वर्गमूल और उत्तर दिया। 6th 7th 8th के लिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने वर्ग संख्या निकाली थी, अब निकालते हैं वर्गमूल संख्या कैसे निकलेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं वो समझ लें। संख्या है हमारी 9604, इकाई अंक 4 है, 2 का भाग चला जाएगा। तो इस संख्या में हम पहले 2 का भाग करेंगे। 2 चौक 8, एक संख्या 2 अट्ठे 16, 0 और 2 दूनी 4, इकाई का अंक 2 है, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 और 2 एकम 2, इकाई का अंक 1 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें भाग करके देखो 2401 में किसका भाग जाएगा। 7 21, 7 का भाग जा रहा है इसमें। 7 21, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 और 7 21, 343। भाजकता के नियम से इकाई अंक हमारा 3 है, 3 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग भी नहीं कर सकते। इसमें 7 का भाग फिर जा रहा है। 7 चौक 28, 6 बचे, 7 9 63, फिर 7 का भाग जा रहा है। 7 7 49, फिर 7 का भाग जा रहा है। 7 एकम 7। अब देखिए हमने इसके अभाज्य खंड किए 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7, 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। एक तो 2 का पेयर बना, एक 7 का, दूसरा भी 7 का। इसका मतलब है 2 × 7 × 7, 7 दूनी 14, 14 7 98, 98। इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी वो 98 होगी। अगली सेकंड संख्या है हमारी अभाज्य खंड से ही। इकाई का अंक 6, 2 का भाग कर दो। 2 3 6, 2 6 12, एक में नहीं जा रहा, 0 ले लो। 2 अट्ठे 16, भाग टूट गया। बच्चे इसमें गलती करते हैं कि एक सीधा 0 नहीं लेंगे, 16 में 2 का भाग कर देंगे, तो गलत है। हमें पहले भाग टूटते ही 0 लगाना है। अब फिर 2 का भाग जा रहा है, 8 में 2 का भाग कर दो। 2 एकम 2, संख्या आगे बढ़ गई है। 2 अट्ठे 16, 0 2 चौक 8, फिर 2 का भाग कर दो। 2 9 18, 0 2 दूनी 4, इकाई का अंक 2, फिर 2 का भाग जा रहा है। 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 451। 4 5 9 और 1 10। इकाई का अंक 6, 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 288। 8 इकाई का अंक, 2 का भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जा रहा है। इकाई का अंक 4 है। 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का भाग जा रहा है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 2 9 18, अब 3 का जाएगा। 3 3 9 और 3 3 9। अभाज्य खंड है इसके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6। ये 2 2 के पेयर बनने चाहिए। अगर 2 2 के पेयर बनते हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। × 3 × 3, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24। यही इसका आंसर होगा, यही इसका वर्गमूल होगा। 576 का वर्गमूल 24। 576 का वर्गमूल 24।
अब देखिए हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम पीछे से राइट हैंड से जोड़ा बनाना है, 1 और 2, 2 जोड़े बन गए। ऐसे ही इसके भी जोड़े बना लेने हैं, 1 और 2। इंडेक्स बना दो इस तरीके से। अब 44 के लिए एक यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है तो उस संख्या का उसी से गुणा करने पर या तो 44 आना चाहिए या 44 से कम रह जाए। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 × 5 25 होते हैं। 44 25 से बहुत छोटी संख्या है। 6 लेते हैं, 6 छंग 36, 36 भी छोटी है, लेकिन 6 से बड़ी संख्या 7 होती है। 7 का 7 में गुणा करते हैं तो 49 आता है। 49 बड़ी संख्या है 44 से, तो हमारे 7 लागू नहीं होगा। क्या लागू होगा? 6, क्योंकि 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 6 का वर्ग होता है 36। 44 से छोटी हो लेकिन 44 से बड़ी नहीं हो, तो 44 से ठीक छोटी संख्या 36 है। ये हमारा 36 लागू हो जाएगा। यहाँ लेंगे 6, आंसर में भी 6, इस 6 को इसमें जोड़ दो, 6 और 6 12, यहाँ लेस कर दो, 14 6 में 8, कुछ नहीं बचा। ऊपर से पूरा जोड़ा, भाग की तरह एक अंक नहीं लेना है, पूरा पेयर लेना है, 89। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या लो कि उस संख्या का पूरी संख्या में गुणा करने पर 889 आना चाहिए। अब कौन सी संख्या लें हम? यहाँ देखिए, अगर हम मान लो 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया तो 125 संख्या बनी। 125 में ही 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 125 में 5 का गुणा करते हैं तो ये आता है 5 25 और 12 5 60 62, 625 आता है। तो 625 889 से बहुत छोटी संख्या है, हमें 889 के पास पहुंचना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 7। क्या लेते हैं? 7। तो संख्या होगी हमारी 127। अब 127 में संख्या कितनी बढ़ाई थी हमने? 7, तो 7 का ही गुणा कर दो 127 में। 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 8 1 हासिल का 1, 7 1 7 और 1 8, संख्या बराबर चली गई 889। यानी जो आंसर है हमारा आएगा 67, यही इसका आंसर है। यानी कि 4489 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 67। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4489 बराबर 67, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगली संख्या है 34 81। देखिए 34 81 पेयर बना दो। 34 के लिए एक ऐसी संख्या लो कि उस संख्या का उसी में गुणा करने पर या तो 34 आए या 34 से कम रह जाए। तो हम क्या ले लें यहाँ पर? 34 के लिए 5 ले लें, 5 25, 6 लेते हैं, 6 छंग 36, ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे? 5, ये भी 5 5 25। अब 34 में से 25 लेस कर देंगे, क्या बचेगा? 9। 5 में इसमें ऐड कर दो, 5 5 और 5 10, संख्या ऊपर से क्या आई जाएगी? 81। अब 81 के लिए हम 10 के आगे क्या लिखें? तो उस संख्या का पूरी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या हम यहाँ लेंगे उस संख्या से बनी पूरी संख्या में गुणा करने पर 981 आना चाहिए। हम लेते हैं यहाँ पर 9। अब 9 लिया है हमने, संख्या किसकी बढ़ा दिया? 9 को बढ़ा दिया, तो 9 का ही गुणा कर दो। 9 का गुणा किस में करेंगे? 1 से 9 में। 9 निम 81, 0 था तो 81 की 81 आ जाएंगे और 9 एकम 9, कुछ नहीं बचा। 59, 3481 बराबर 59। अंडर रूट 3481 का जो वर्गमूल होगा वो 59 हो जाएगा। आज इतना ही है इसके लिए। फिर अगला लेंगे हम, ये तो था भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब अगला पॉइंट लेंगे हम घनमूल का। घन संख्या कैसे निकालते हैं, घनमूल संख्या कैसे निकालते हैं।